Hello everyone, this is Nikita Jadhav, a first year medical student. Welcome back to my channel Academic Alliance. So guys, today we are going to see applications of UCM second part. Okay? So जिस किसी ने भी first part miss किया हो उसके लिए link description में available है. Okay? So let's move on to the topic applications of UCM. Banking of roads. So suppose कोई व्हीकल है वो एक बैंक रोड से जा रहा है. बैंक रोड मतलब जो रोड थोड़े एंगल से एलिवेट किया गया है उस रोड को हम कहेंगे बैंक रोड. सो वहाँ से एक व्हीकल पास हो रहा है. तो व्हीकल पे एक्ट होने वाले फोर्सेस कौन कौन से हैं होंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वर्टिकली एक्टिंग डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स mg एंड जो ऑब्जेक्ट है उसके परपेंडिकुलर में लगेगा नॉर्मल. ओके, सो नॉर्मल को हम लोग जब उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेंगे सो हम लोग को मिलेगा n cos थीटा अपवर्ड्स एंड यहाँ पे n sin थीटा. सो टेक्निकली स्पीकिंग n cos थीटा और mg एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रहे हैं. सो वी विल बी राइटिंग इट एज n cos थीटा इज इक्वल्स टू mg एंड जो हमारा n sin थीटा है यहाँ पे वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रहा है. सो n sin थीटा इज इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर. हम लोग एम आर ओमेगा स्क्वायर को एम वी स्क्वायर बाई आर भी लिखते हैं. ओके, सो जब हम इन दो इक्वेशंस को कंप्यूट करेंगे सो वी विल बी गेटिंग वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर जी टैन ऑफ थीटा. ओके, सो जब हम v का स्क्वायर निकालेंगे v इज इक्वल्स टू आएगा अंडर रूट ऑफ आर जी टैन ऑफ थीटा. ओके, सो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. ये बहुत जगह पे यूज़ होगा आपके न्यूमेरिकल्स में और हम लोग जो नेक्स्ट फार्मूला डिराइव करने वाले हैं वो भी इसी फार्मूला के मदद से आने वाला है, इन दो फार्मूला के मदद से. ओके, सो फर्स्ट टॉपिक इज़ बैंकिंग एंगल या फिर एंगल ऑफ बैंकिंग. ठीक है, ये थीटा. सो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर जी टैन ऑफ थीटा हमारा बेसिक वाला फॉर्मूला. अब जब हम लोग टैन थीटा को अलग करेंगे टैन थीटा इज इक्वल्स टू आएगा वी स्क्वायर अपॉन आर जी. ओके, सो थीटा का वैल्यू आएगा टैन इनवर्स ऑफ वी स्क्वायर बाय आर जी. ओके, सो आ गया बैंकिंग एंगल. मतलब आपको अगर न्यूमेरिकल आया कि फाइंड आउट द एंगल ऑफ बैंकिंग या बैंकिंग एंगल और अदर ये वैल्यूज पुट दिए रहेंगे सो यू हैव टू जस्ट कन्वर्ट इट इनटू जी MKS सिस्टम एंड जस्ट सब्सटीट्यूट करके आपको आंसर मिल जाएगा. ओके, सो नेक्स्ट सब टॉपिक हमारा मोस्ट सेफ स्पीड. ओके, सो आर और थीटा जहाँ पे कांस्टेंट रहेंगे वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर जी टैन थीटा हमारा बेसिक फॉर्मूला हो गया. सो द मोस्ट सेफ स्पीड वी एस इज सेफ स्पीड. वी एस इज इक्वल्स टू आर जी अंडर रूट ऑफ आर जी टैन ऑफ थीटा. ये हो गया हमारा मोस्ट सेफ स्पीड वाला फॉर्मूला. सो नेक्स्ट सेक्शन हमारा आएगा आउट ऑफ फोकस जा रहा था. ओके, सो नेक्स्ट सब टॉपिक हमारा आएगा दैट इज बी स्पीड लिमिट्स LIMITS. ओके, स्पीड लिमिट्स. सो इसी फॉर्म जो डायग्राम है हम इसी के ऊपर वर्क करेंगे. सो वी विल बी गेटिंग हियर इस डायरेक्शन में हमारा एक फोर्स एक्ट करेगा एंड दैट वुड बी इस डायरेक्शन के अलोंग हमारा फोर्स लगेगा F फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा क्योंकि ये गाड़ी को स्लिप या फिर स्किड ऑफ होने से बचाएगा. ओके, सो हम लोग इस जो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है उसका भी कंपोनेंट्स निकाल लेंगे. ओके, सो यहाँ पे वी विल बी गेटिंग Fs कॉस ऑफ थीटा एंड ऊपर हम लोग को मिलेगा Fs साइन ऑफ थीटा. ओके, सो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो Fs साइन थीटा n cos थीटा है वो mg को बैलेंस आउट कर रहा है अभी केस में एंड जो F cos थीटा है वो n साइन थीटा के इक्वल में आएगा. मतलब वो सेंट्रीपिटल फोर्स को एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रहा है. इफ़ यू आर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट. सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अभी इफ अवर mg is equals to Fs sin of theta plus n cos
थीटा। ये डायग्राम से देख देख के हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, एफ एस साइन थीटा प्लस एन कॉस थीटा एम जी को बैलेंस कर रहा है। ओके, एंड नेक्स्ट थिंग हम लोग लिखने वाले हैं एम वी स्क्वायर विच इज़ द सेंट्रीपिटल फोर्स बाई आर इज इक्वल्स टू mv square by r is equals to n sin of theta minus fs cos of theta। ये भी हम लोग डायग्राम से देख सकते हैं कि किस तरह ये फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रहा है। इट इज़ गिवन इन योर टेक्स्ट बुक बाय द वे। ओके, सो आप वहाँ से भी देख के इसे रेफर कर सकते हो। सो हम लोग देखने वाले हैं मिनिमम पॉसिबल स्पीड का केस। ओके, सो मिनिमम पॉसिबल speed for minimum possible speed कंडीशंस है कि जो वेलोसिटी है हमारा वो लेस होना चाहिए अंडर रूट ऑफ आर जी टैन ऑफ थीटा से। टैन ऑफ थीटा मतलब जो एम वी स्क्वायर बाय आर है सेंट्रीपिटल फोर्स है वो एन साइन थीटा से छोटा होना चाहिए। ओके, एन साइन ऑफ थीटा। सो वी मिनिमम हमारे पास आ जाएगा फिर जो हमारे फॉर्मूलाज है उनमें सब्स्टिट्यूट करके अंडर रूट ऑफ आर जी ब्रैकेट में टैन ऑफ थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस टैन ऑफ थीटा। सो गाइज ये म्यू एस है हमारा, ये दैट इज़ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, सो आपको ये फॉर्मूलाज पता ही होंगे कि एफ एस इज इक्वल्स टू म्यू एस एन। अगर आपको नहीं पता तो आपको प्रीवियस वीडियोस जाके देखने की ज़रूरत है, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। सो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू में नॉर्मल। ओके, सो इट इज़ द फॉर्मूला दैट यू नीड टू रिमेंबर। ओके, सो हमारे पास तो अभी मिनिमम वेलोसिटी आ गई है। अभी हम लोग देखेंगे मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम स्पीड इसके लिए कंडीशन होगी वेलोसिटी ग्रेटर दैन अंडर रूट ऑफ आर जी टैन ऑफ थीटा। ओके, सो इसका मतलब क्या है, एम वी स्क्वायर बाय आर मीन्स सेंट्रीपिटल फोर्स शुड बी ग्रेटर दैन एन साइन ऑफ थीटा। ओके, आई होप आप सबको समझ में आ रहा है। सो इसे हम लोग लिखेंगे एम जी फोर्सेस बैलेंस आउट करने के केस में इज इक्वल्स टू एन कॉस ऑफ थीटा माइनस एफ एस साइन ऑफ थीटा। ओके, एंड एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल्स टू एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा। ओके, आप उस डायग्राम को देख देख के भी लिख सकते हो, रादर आपको वैसे लिखना चाहिए। सो वेलोसिटी विल कम टू अस एज अंडर रूट ऑफ आर जी ब्रैकेट में टैन थीटा प्लस म्यू एस कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन अपॉन 1 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन टैन ऑफ थीटा। ओके, चलो ब्रैकेट कंप्लीट कर लेते हैं। सो हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी का भी फॉर्मूला आ गया है। सो नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे, थोड़ा केसेस देखेंगे इसमें ही। सो इट इज इफ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू कॉट ऑफ थीटा एंड जो हमारा वी मैक्स है वो हो जाएगा इन्फिनिटी के बराबर। हो जाएगा इन्फिनिटी के बराबर। सो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होगा मैक्सिमम, दैट वुड बी 1। ओके, अगर दिस फॉर
थीटा smaller greater than or equal to 45 degrees Celsius, Vmax would be at infinity. Vmax कब मैक्सिमम होगा? जब वो इन्फिनिटी पे होगा, greater than 45 degrees. Okay, so आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा. और ये टॉपिक अच्छे से समझने के लिए ना बेसिकली आपको वेल ऑफ डेथ या फिर वॉल ऑफ डेथ का आइडिया अच्छे से होना चाहिए, जो मैंने मेरे पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया है. सो आप प्लीज़ उसे चेकआउट करो बिकॉज आपको ये अंडरस्टैंडिंग में मदद करेगा. सो वी विल बी टर्निंग टू अ नेक्स्ट सब टॉपिक विच इज़ कॉनिकल पेंडुलम. ओके, वी विल बी टर्निंग टू अ नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ पेंडुलम. So suppose एक ये सीलिंग, दिस इज बेस ऑफ द पेंडुलम. ओके, दिस इज द बॉब. सो ये बॉब के ऊपर एक्ट होने वाले फोर्सेस कौन कौन से होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वर्टिकली डाउनवर्ड mg ग्रेविटेशनल फोर्स. इस पर लगेगा अभी टेंशन, पुलिंग फोर्स. ऑलवेज रिमेंबर टेंशन इज द पुलिंग फोर्स. ओके, इनके बीच का एंगल होगा थीटा. ओके, सो यहाँ पे ये हम लोग जो टेंशन है उसको रिजॉल्व कर लेंगे उसके कंपोनेंट्स में. सो टी कॉस ऑफ थीटा एंड टी साइन थीटा एक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, टी साइन थीटा. ओके, और ये जो पेंडुलम है ये हमारा सर्कुलर पाथ में घूमेगा. ओके, सर्कुलर पाथ में घूमेगा ये. और जो ये हमारा रेडियस है जो थ्रेड का, उसे हम डिनोट करेंगे आर से. ओके, सो हम लोग ने हम सारे ही फोर्स रिजॉल्व करे हैं, तब हम लोग लिखेंगे इनके इक्वेशंस. ठीक है, टी साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू सेंट्रिपिटल फोर्स. टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा? सेंट्रिपिटल फोर्स, बिकॉज वो सेंटर सीक कर रहा है एज यू कैन सी, and center seeking force is the centripetal force. Centripetal force का formula we all know that is mr omega square. okay, and जो t cos theta है हमारा वो बैलेंस किसे कर रहा है? mg ग्रेविटेशनल फोर्स को. so t cos theta is equals to mg. ठीक है, सो हम जब इन दो इक्वेशंस को कंप्यूट करेंगे वी कम टू द फॉर्मूला ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू g साइन थीटा अपॉन r कॉस ऑफ थीटा. ठीक है, और जो ये r है r, उससे हम ऐसे भी लिख सकते हैं r इज इक्वल्स टू l लेंथ साइन ऑफ थीटा बिकॉज इट इज़ कंपोनेंट ऑफ द साइन. ओके, एंड ओमेगा का ये फॉर्मूला तो हमें सर्कुलर मोशन में एकदम मतलब इम्पॉर्टेंट पे था, हमें याद ही हो जाता था तब. ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 बाई टी. टी इज़ द टाइम पीरियड. टाइम पीरियड के लिए भी हम लोग को ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला समझा जाता था. सो हम लोग के पास ओमेगा का वैल्यू ये वाला भी है, तो हम लोग इसे यहाँ पे भी लिख देंगे. ओके, सो इट इज़ अंडर रूट ऑफ जी बाई एल कॉस ऑफ थीटा. हम लोग ने इधर एल कॉस थीटा क्यों डाला है? क्योंकि हम लोग ने आर का वैल्यू सब्सटीट्यूट किया है वहाँ पे. ठीक है, सो टी टाइम पीरियड हम लोग के पास टाइम पीरियड आ जाएगा अभी 2 पाई अपॉन में एल कॉस ऑफ थीटा अपॉन में जी. ओके, सो हमारे पास से टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया. इसके ऊपर भी काफ़ी न्यूमेरिकल्स आते हैं और आपको ये फॉर्मूला याद रखना है बिकॉज ये आपकी बहुत हेल्प करने वाला है. सो टाइम पीरियड आ गया मतलब अब हम लोग को फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं. n इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड. ओके, हम सबको ये फॉर्मूला पता होता है. इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई. सिंपली इसको ही सब्सटीट्यूट कर देंगे वहाँ पे अंडर रूट में g अपॉन एल कॉस ऑफ थीटा. ओके,
सो हम लोग के पास अभी फ्रीक्वेंसी का भी फॉर्मूला आ गया है। सो आई होप आपको ये पेंडुलम वाला टॉपिक भी समझा होगा, और अगर आपको ये समझा है ना तो लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, ताकि आपको ऐसे स्टडी रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहे। एंड गाइस, मैं सिखाती हूँ, उससे कुछ नहीं होने वाला है, आपको अपने खुद के नोट्स भी बनाना है। सो जब भी आप वीडियो देखो ना, अपने साथ एक पेपर पेंसिल पेन ये ले आओ करो और नोट्स भी निकाला करो, बिकॉज इट विल हेल्प यू एट द एंड। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा टॉपिक, और आई होप कि आप इसके नोट्स भी बनाओगे। तो हम लोग मिलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तब तक के लिए बाय बाय।